सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी पैंट प्लाजो की जो हमने कटिंग की थी उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हम सबसे पहले अपनी म्यानी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी म्यानी को एक पार्ट्स के साथ जॉइंट करेंगे और फिर दूसरे पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। म्यानी को पहले हम अपने फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे ऐसे, और इसके बाद हम दूसरे पार्ट्स के साथ अपनी म्यानी को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये म्यानी हमारी फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट हो गई है। अब इसके ऊपर एक दबमी सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये हमने दबमी सिलाई लगा ली है। अब हम अपने पैंट प्लाजो में पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट हम अपने राइट साइड में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम जितने अपनी पॉकेट को ओपन रखते हैं वहाँ पे निशान लगाएंगे, यानी 5.5 इंच पर। अब इसके ऊपर हम अपनी पॉकेट को रखेंगे जिसकी हमने कटिंग की थी। तो यहाँ पे हम अपनी पॉकेट को खोल लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये हमारा पॉकेट का उल्टा साइड है जहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे ऊपर और नीचे आधा इंच का मार्जिन रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग ही हम अपने सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो ये पॉकेट की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, एक कट नीचे लगाएंगे और एक कट हम ऊपर वाली साइड, ताकि पॉकेट को हम उल्टी साइड अच्छे से पलट सकें। ऐसे हम इन किनारियों को पकड़ के पहले इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम ऐसे बिल्कुल किनारी पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो प्रेस के साथ अच्छे से ये हमारी जो सिलाई थी वो बैठ गई है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम एकदम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो ये सिलाई है ये बाहर की तरफ दिखेगी हमारी प्लाजो के। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब पॉकेट को हम उल्टी साइड पलटेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम इसको डबल में बिछा लेंगे ऐसे। डबल में बिछा के अब जो नीचे से हमारी पॉकेट तैयार होगी पहले वहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरफ जाएंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट तैयार है। अब इसको प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ। तो इसको हम अपनी कच्ची सिलाई के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम इसको बैक पार्ट के साथ भी अटैच करेंगे तो वो सिलाई हमारी पक्की हो जाएगी। तो ये हमारी पॉकेट बन के तैयार है। देखिए ब्यूटीफुल सी पॉकेट हमारी बन के तैयार है। अब क्या करेंगे हम, ये हमने अपना बैक पार्ट को बिछाया है, इसके साथ भी हमने म्यानी अटैच कर ली थी। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इस तरफ से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने अपनी सिलाई लगा ली है एक साइड से। अब इसके ऊपर हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे जिसमें हम बाद में इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने 3 इंच चौड़ी अपनी बेल्ट कटिंग की है और इसको हम इस तरह पॉकेट इसके प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने प्लाजो का उल्टी साइड पे हम अपनी बेल्ट अटैच करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इसको सीधा साइड पलटेंगे अपनी बेल्ट को। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके ऊपर हम एक दबमी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दबमी सिलाई लगाने से क्या है, ये इजीली दूसरी साइड पलट जाती है और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो हम अपनी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेल्ट लग चुकी है। अब बचे हुए दूसरे साइड से भी हम अपने प्लाजो को सील लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड से इसको सील लिया है। अब इसमें बेल्ट में इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। इलास्टिक हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो मेरी हिप 35 इंच है, तो उसमें से हम 5 इंच माइनस करेंगे, यानी 30 इंच की हम टोटल इलास्टिक कट करेंगे। तो यहाँ पे हम 30 इंच की इलास्टिक कट करके इसके ऊपर हम एक जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जॉइंट को अच्छे से कई सिलाइयों के साथ पक्का कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको प्लाजो के साथ अटैच करेंगे।
अब जहाँ पे हमने बेल्ट अटैच की थी बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम अपनी इलास्टिक को ऐसे रखेंगे ऊपर वाली साइड, और अपने जो बेल्ट है उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो ये सिलाई है हम इलास्टिक के साथ साथ लगाएंगे, उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। और ऐसे हम अपनी बेल्ट को डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ अपनी सिलाई को कंप्लीट करते चलेंगे। ऐसे इलास्टिक हमारी कम रह जाती है तो उसको ऐसे खींचते चलेंगे और दूसरी तरफ बढ़ाते चलेंगे, और इसी तरह हम अपनी इलास्टिक को प्लाजो के साथ अटैच करते चलेंगे। मैं अपनी सभी पैंट प्लाजो में फुल इलास्टिक ही डालती हूँ और ये मुझे तरीका बहुत ही आसान लगता है। तो और इसी तरह मैं अपनी सभी पैंट प्लाजो में इलास्टिक डालती हूँ। तो आप भी अगर अपनी प्लाजो में फुल इलास्टिक डालते हो तो आप एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी इसमें इलास्टिक लग जाती है। ये हमारी इलास्टिक की जो सिलाई है लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बची हुई सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने पैंट प्लाजो को ऐसे खींचेंगे जिससे क्या जो बल है वो हमारी एक सार हो जाएंगे। अब हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम प्लाजो को दोनों साइड से खींचेंगे, आगे से भी और पीछे से भी, और सेंटर की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी फुल्ली इलास्टिक लग चुकी है। तो ये हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने आसन में निशान लगा लिया है और हम इसके बॉटम पार्ट्स को ऐसे पहले फोल्ड कर लेंगे दोनों पार्ट्स को, और फिर आसन से अपनी फिटिंग की सिलाई को दोनों तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने पहले जो हमारा मोरी के निशान लगने हैं, यानी हम अपने बॉटम पार्ट को सिलाई लगाते चलेंगे। दोनों पार्ट्स को ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे हम। अब हम अपने पैंट प्लाजो की फिटिंग की सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस सिलाई को हम आसन से स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ सिलाई को लगाते हुए चलते हैं। अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी आसन से ही अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ सिलाई को लगाते हुए चलेंगे। अब नीचे के आने के बाद हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। तो देखिए गाइज, हमने अपने ऐसे ही नीचे वाले पार्ट्स को भी फोल्ड कर लिया है और जो फिटिंग की सिलाई है वो भी हमने लगा ली है। और देखिए हमारी पैंट प्लाजो की फुल्ली स्टिचिंग हो चुकी है। तो होप यू गाइज आपको मेरी पैंट प्लाजो की जो सिलाई करने का तरीका है वो पसंद आएगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।